आज के मुख्य समाचार। ओमिक्रॉन के खौफ से 16 दिन तक धारा 144 लगी, रहो सावधान। प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की पुलिस पिटाई से मौत के मामले सीबीआई जांच कर रही। चर्चित शीना बोरा हत्याकांड का नया खुलासा, आरोपी ने कहा शीना बोरा जिंदा। हैदराबाद से आ रही दवा ट्रक चालक को बंधक बनाकर 25 लाख की दवाई चोरी। मुंबई, ओमिक्रॉन के खौफ के बीच देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक बड़ा कदम उठाया गया है। यहाँ कुल 16 दिनों तक के लिए धारा 144 लगाई जा चुकी है। आप सभी को बता दें कि दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के लोगों से कोरोना के मानदंडों का पालन करने को कहा है। आप सभी जानते ही होंगे, देश में ओमिक्रॉन के अब तक 65 मामले सामने आ चुके हैं और सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और मुंबई से ही सामने आ रहे हैं। ऐसे में हाल ही में मुंबई पुलिस ने कहा है कि शहर में सीआरपीसी आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी और बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। आप सभी को हम यह भी बता दें कि धारा 144 के तहत 5 या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र नहीं हो सकते। साथ ही सार्वजनिक सभाओं के आयोजन पर भी रोक रहेगी। वहीं सार्वजनिक परिवहन का उपयोग केवल वे ही लोग कर पाएंगे जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लिए हो। पुलिस ने यह भी कहा है कि किसी आयोजन स्थल पर केवल 50% क्षमता तक लोगों को किसी कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी और कार्यक्रमों के आयोजकों का पूर्ण टीकाकरण होना अनिवार्य होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के पहले मामले की पुष्टि होने के साथ ही राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते बुधवार को लोगों से कोविड-19 मानदंडों का पालन करने को कहा और उम्मीद जताई कि अगले साल की शुरुआत तक महामारी संबंधी स्थिति सुधर सकती है। इसी के साथ ममता बनर्जी ने कोविड टीके की पहली खुराक ले चुके लोगों से दूसरी खुराक भी लेने को कहा। यूपी, कानपुर में बर्रा के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की पुलिस पिटाई से मौत के मामले में सीबीआई जल्द ही आरोपी पुलिसकर्मियों की वर्दी कब्जे में लेगी। पहले मामले की जांच कर रही एसआईटी वर्दियां कब्जे में नहीं ले पाई थी। मनीष की पत्नी का कहना था कि जब सीबीआई उनसे पूछताछ करने के लिए आई थी तब इसकी जानकारी दी गई थी। गोरखपुर के रामगढ़ ताल के होटल कृष्णा पैलेस में पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए बर्रा 3 निवासी प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की मौत के मामले में मुख्यमंत्री के आदेश पर एसआईटी गठित की गई थी। जांच से पहले ही वारदात में शामिल पुलिसकर्मियों ने कई साक्ष्य मिटा दिए थे। मनीष की पत्नी मीनाक्षी ने दोषी पुलिसकर्मियों की वारदात के दिन पहनी हुई वर्दियां कब्जे में न लिए जाने को लेकर सवाल खड़े करते हुए पुलिस आयुक्त से गुहार लगाई थी। कहा था कि आरोपी पुलिसकर्मियों ने मनीष को होटल के कमरे से निकालकर अस्पताल और फिर वहां से पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया था। इस बीच कहीं न कहीं वर्दी में खून भी लगा होगा, जिसकी फोरेंसिक जाँच कराई जानी चाहिए। यह एक अहम साक्ष्य होगा। पुलिस आयुक्त ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि एसआईटी सभी की वर्दियां कब्जे में लेकर बेंजाडिन टेस्ट कराएगी। एसआईटी की टीम वर्दियां कब्जे में नहीं ले सकी थी। मीनाक्षी का कहना है कि उसने वर्दियों के बारे में सीबीआई से उसी दिन बात की थी जब टीम उनके बयान दर्ज करने आई थी। सीबीआई जल्द ही आरोपी पुलिसकर्मियों की वर्दियां कब्जे में लेगी। मनीष हत्याकांड में पहले अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय आनंद कुमार तिवारी के निर्देशन में एसआईटी जांच शुरू हुई थी। एडिशनल डीसीपी पश्चिम ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव विवेचक थे। एसआईटी ने करीब 15 दिनों तक गोरखपुर में रहकर पड़ताल की थी। सीबीआई ने जांच शुरू करने के बाद एसआईटी से केस डायरी ले ली है। एसआईटी ने गोरखपुर पुलिस के खिलाफ कई साक्ष्य भी जुटाए थे, जो सीबीआई के हवाले कर दिए गए हैं। फिलहाल एक बात साबित हो चुकी है कि पुलिस ने मनीष गुप्ता के साथ अभद्रता और मारपीट की थी। यह जानकारी नहीं मिली है कि हत्या के सवाल पर एसआईटी जांच में कहां तक पहुंची थी। महाराष्ट्र के मुंबई में चर्चित शीना बोरा हत्याकांड को लेकर नया खुलासा हुआ है। इस केस की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी बेटी शीना बोरा के जिंदा होने का करते हुए सनसनी फैला दी है। इंद्राणी ने सीबीआई डायरेक्टर को एक चिट्ठी लिखकर दावा किया है कि उसकी बेटी शीना जिंदा है और वो इस वक्त कश्मीर है। अगर इंद्राणी की बात सच मान ली जाए तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि रायगढ़ के जंगल से मिले लाश के अवशेष शीना के नहीं थे, तो वो लाश किसकी थी? सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ था कि शीना बोरा की हत्या अप्रैल 2012 में की गई थी। उसकी लाश को रायगढ़ के पेन इलाके में जंगल के बीच दफन कर दिया गया था। यूं तो ये मामला महज एक राज ही बनकर रह जाता, लेकिन 23 मई 2012 को ही स्थानीय गांव वालों को जंगल के बीच दफनाई गई लाश का पता चल गया था। उन्होंने इस घटना की जानकारी पेन थाना पुलिस को दी थी। उस समय पेन थाना पुलिस मौके पर पहुंची लाश को जमीन से निकाला, पहचान करने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला और फिर लाश का परीक्षण किया गया। कुछ सैंपल लिए गए और फिर पुलिस ने लाश को दफन कर दिया। वक्त बीतता गया, लेकिन यह मामला साल 2015 के दौरान चर्चाओं में आ गया।
क्योंकि मरने वाली लड़की शीना बोरा एक हाई प्रोफाइल परिवार की लड़की थी, जो हत्या से पहले ही घर से गायब चल रही थी। इस बात की पुष्टि एम्स की फोरेंसिक रिपोर्ट ने भी की थी कि रायगढ़ के जगनला में मिले लाश के अवशेष शीना बोरा के ही थे। यह रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी गई थी। फोरेंसिक रिपोर्ट ने इस बात की तस्दीक कर दी थी कि रायगढ़ के जंगल में मिले लाश के अवशेष शीना बोरा के ही थे। इस रिपोर्ट को बनाने से पहले 3 तरह से जंगल में मिली लाश का परीक्षण किया गया था, तभी इस बात की पुष्टि गई थी। हैदराबाद से नागपुर की दिशा में दवा लेकर जाने वाले ट्रक चालक को बांधकर 25 लाख की दवाओं के बक्से गायब किए जाने से काफी खलबली मची थी। थानेदार जगदीश मंडलवार के मार्गदर्शन में विविध पथक गठित कर इस डाके की खोजबीन करने युद्धस्तर पर प्रयास किए गए। आखिरकार चोरी का माल ले जाने वाला ट्रक जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद के रेड्डी फार्मा कंपनी से कंटेनर से लाखों रुपए की दवा ले जाई जा रही थी। उस ट्रक को राष्ट्रीय महामार्ग पर पांधरकवडा तहसील के मराठवांकरी में वाहक के हाथ पैर बांधकर ट्रक को चोर ले भागे। पश्चात वही ट्रक पुलिस को उसी महामार्ग पर 15 किमी दूर कोंढारा गहरा गांव में दिखाई दिया, लेकिन उसमें भरे गए 494 खोखे दूसरे वाहन से चोरी किए जाने की बात उजागर हुई थी। मध्य प्रदेश की तरफ गई टीम ने देवास व इंदौर परिसर में सप्ताह भर खोजबीन के बाद संशयित आरोपी विक्रम सिंह उजालदे को ताबे में लेकर पूछताछ की। तब उसने चोरी किया गया माल ट्रक से लाने की बात कबूल की। पुलिस ने हैदराबाद से नागपुर तक सभी टोल नाकों के कैमरे व फास्टैग की जांच कर संशयित गाड़ियों की सूची तैयार की, जिसमें 2 ट्रक एवं 2 महंगी गाड़ियां दवाओं के ट्रक के पीछे पीछे आने से उस पर ध्यान केंद्रित किया था। देवास के पास छोटे से देहात में दौड़ते ट्रक को लूटने का साहस लुटेरों ने किया था। यह ट्रक आरोपियों ने किराए पर लेने की बात जांच के दौरान पता चली है। पुलिस ने बताया कि डाका डालने वाले मुख्य सूत्रधार एवं उन्हें मदद करने वाले 8 से 10 लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।